मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं शादी के 1 साल बाद अपने घर वापस आया था। घर का हर शख्स स्टेशन पर मौजूद था, जिसमें मेरी 3 साल की बेटी रोशनी भी थी। मेरी आंखें शांति को ढूंढ रही थी, लेकिन उसको वहां न पाकर मैं थोड़ा बेचैन सा हो गया। घर वालों से मिलकर रोशनी को गोद में लिया तो वह जोर जोर से रोने लगी। विनोद, लाओ इसे मुझे दे दो। दीदी की आवाज़ आई तो फौरन ही मैंने शांति का पूछ लिया, दीदी शांति क्यों नहीं आई मुझे लेने, और फिर इतनी छोटी सी बच्ची को भी भेज दिया। विनोद, तुम परेशान मत हो, वह घर पर तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वह कौन सा रोज रोज काम करती है, आज सब लोग तुम्हें मिलने आए हैं तो इसलिए खाना बना रही है। मैं दीदी की बात सुनकर खामोश हो गया। स्टेशन से घर तक कोई 2 घंटे का सफ़र था। मैं पूरा रास्ता रोशनी से खेलता रहा। अब वह मुझे देखकर हंस रही थी। सब कुछ अच्छा सा लग रहा था, लेकिन दिल उदास था। काश शांति भी आ जाती। 1 साल हो चुके हैं उसे देखे। क्या खाना ज्यादा जरूरी था, मिलना नहीं? मेरे दिल में कुछ अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे। खैर घर के दरवाजे पर पहुंचे तो शांति पहले से ही गाड़ी की आवाज़ सुनकर वहां पहुंच चुकी थी। दूर से देखा तो दिल चाहा जाकर मिल लूं, लेकिन नहीं, बस दूर से ही मुस्कुरा दिया और वह हल्की सी मुस्कुराहट के बाद सब्जी लेने चली गई। पूरा दिन मेहमानों का आना जाना चलता रहा। घर वाले बहुत खुश थे। मेरे दोस्त भी मिलने आ रहे थे। शांति किचन से निकल ही नहीं पा रही थी। कभी किसी को चाय पेश करती और कभी किसी को खाना देती। मानो यूं लग रहा था जैसे मेरी शांति तो कहीं खो सी गई है। शाम हुई तो मेहमानों का रस कुछ कम हुआ। सब खाना खाने में बिजी थे। सोचा शांति की कुछ मदद करूं। सुबह से बस काम में ही लगी है। अभी उठा ही था कि मम्मी ने मुझे बुला लिया। मेरे पास आकर बैठ जाओ। जी मम्मी, शांति से कुछ बात करनी है, आ रहा हूँ। उसे छोड़ो, काम खत्म करके खुद ही आ जाएगी। वैसे भी कौन सा काम करती है, आज ही तो करने लगी है, उसे करने दो। मैं हैरान था क्योंकि शांति के बारे में मैं ये दूसरी बार सुन रहा था। शांति के खिलाफ कहीं ना कहीं आग मेरे दिल में लग चुकी थी। सुबह जब दीदी ने शांति को काम ना करने का सुनाया और साथ में मम्मी भी शांति को डांटने लगी, तो मैं भी चुप करके बैठ गया और सोचने लगा कि शायद मम्मी ठीक कह रही होगी। आखिर वह मेरी माँ है, गलत कैसे कह सकती है। रात को जब सब सोने चले गए तो शांति से कुछ बात करने का मौका मिला। शांति, इतनी चुप क्यों रहती हो? तुम तो बहुत बोला करती थी, याद है ना? पूरा दिन हम कॉलेज में बस तुम्हें चुप कराया करते थे। कभी वो उससे लड़ाई तो कभी मैडम अनीता से। दरअसल शांति और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। शांति मुझे पहले दिन से ही पसंद आ गई थी। जब वह पहले दिन कॉलेज पर आई थी, मासूम सी थी, पर बोलने में पूरी तोता थी। हमने 2 साल तक एक साथ पढ़ाई की। फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिला, लेकिन आपको कभी नहीं भूला। तुमको अपनाना चाहता था, तभी माँ को राजी किया, जो कि इंतहाई मुश्किल काम था। और फिर आखिरकार हम एक ही हो गए। मैं बस 2 महीने के लिए ही अपनी शादी पर आ सका। शादी के बाद इधर उधर दावत और घूमना फिरना लगा रहा। पूरा महीना गुजर गया, पता ही ना चला। विनोद, वह मैं बस शांति ने अभी इतना ही कहा था कि रोशनी ने रोना शुरू कर दिया। शांति उसको चुप कराने और सुलाने में लग गई। मेरी आंख कब लगी पता ही ना चला। सुबह रोशनी के रोने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैंने कहा, शांति, रोशनी को देखो, यह क्यों रो रही है? पर रोशनी की मुसल्लस आवाज़ से आखिर मैं ही उठ गया। शांति, कहाँ हो? यह कहते हुए
मैं रोशनी को लेकर कमरे से बाहर आया तो फिर शांति को किचन में ही पाया। तेल कम पड़ गए हैं, शांति तेल और लाना। मम्मी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो कुछ देर रुक सा गया। सब लोग खाने की मेज पर थे सिवाय शांति के। मम्मी ने मुझे देखा तो बुला लिया, आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है। देखो तुम्हारे सब बहन भाई मौजूद है। मम्मी शांति कहाँ है? रोशनी को भूख लगी है। तभी दीदी बोली, लाओ रोशनी को मुझे दे दो, तुम फ्रेश हो जाओ, इसे मैं देखती हूँ। आज फिर शांति किचन में अकेली और पूरा खानदान, जिसमें कम से कम 20 लोग तो होंगे, खाने में बिजी थे। मम्मी तो कह रही थी कि शांति कोई काम ही नहीं करती, बस कल ही किया था। तो फिर यह क्या था? शांति अपना और मेरा खाना बाहर ले आओ। शायद मेरी बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी, पर कुछ ऐसा भी था जो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शांति का बस एक ही काम था कि वह हर किसी की ख्वाहिश पूरी करने में लगी रहती। मैं समझ चुका था कि शांति इतनी चुप क्यों हो गई है। मेरे घर में आ जाने के बाद शांति के चेहरे पर फिर से कुछ बदलाव आना शुरू हुआ था। शायद मेरे जाने के बाद सब उस पर हावी हो जाएंगे। तभी वह थोड़ा सहम चुकी थी। वक्त गुजरता रहा, अब वह काम छोड़ भी दिया करती थी या मुझसे कह देती और मैं खुशी से उसकी मदद को उठ जाता। आज मम्मी की आवाज़ आई कि शांति नाश्ता बना दो, कामिनी आई है। कामिनी मेरी दीदी का नाम था, जिनकी शादी हमारे घर के करीब ही बाबा के दोस्त के लड़के से हुई थी। दीदी तकरीबन रोज ही हमारे घर आ जाया करती थी। शांति की कमर में दर्द था। मेरे मना करने के बावजूद वह किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी। क्योंकि रोशनी अभी सो रही थी, इसलिए मैं दीदी से बातें करने में मसरूफ हो गया। दीदी हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थी और हम सब उनको बहुत पसंद करते थे। विनोद प्लीज खाना लगवा ले मेरे साथ में। हाँ ठीक है। मैं सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ और शांति की मदद करने लगा। यह बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी। जब नाश्ते से फारिग हो गए और शांति भी रोशनी को लेकर कमरे में चली गई, तब दीदी और मैं एक दूसरे से बातें करने लग गए। विनोद तुम जानते हो मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। कभी ऐसा नहीं चाहती कि तुम लोग खुश ना रहो, लेकिन मेरी कुछ नसीहतों पर अमल करोगे तो सुखी रहोगे। आगे तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पर जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। जी दीदी आप बोले, आपको मालूम है कि हम सब बहन भाई आपकी और मम्मी की बात को जरूर अहमियत देते हैं। विनोद तुम अपनी बीवी की मदद जरूर किया करो, लेकिन इस हद तक जब तक कि तुम्हें कोई ना देखे। अच्छा सा नहीं लगता तुम बर्तन उठा रहे हो और औरतों वाले काम कर रहे हो। जो आदत तुम आज उसकी डालोगे कल वही करेगी। जो उसके काम है उसको करने दिया करो, आखिरकार वो आहिस्ता आहिस्ता कर ही लेगी। लेकिन अगर आदत बन गई तो फिर तुम्हें हमेशा ही उसकी मदद करना पड़ेगा। दीदी की बात मेरे दिल को लगी। दिन गुजरते रहे, शांति हर हमेशा काम में लगी रहती। कभी मेरा दिल चाहता तो बस रोशनी के लिए दूध बना देता, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं वापस दूसरे मुल्क जाऊं, बस फिर वही रह गया। चूँकि मैं एक बिस्किट की कंपनी में जॉब करता था, मैंने इसी काम को घर पर ही शुरू कर दिया, जिसमें घर बैठे ही कंप्यूटर से ऑनलाइन बिस्किट सेल करके बहुत अच्छा कमा लेता। वक्त गुजरता गया, सब कुछ नॉर्मल था। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि शांति क्या करती रहती है। जब मेरे 3 बच्चे हुए तो गुजारा थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरी दोनों बेटियां तो स्कूल जाया करती थी, लेकिन बेटा अभी छोटा था। तभी मैंने और शांति ने एक फैसला किया कि हम बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शहर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ शांति नौकरी कर लेगी और मैं घर बैठे अपनी चीज़ों को सेल कर लूँगा। दीदी से मशवरा किया तो उन्होंने भी उसकी हाँ भी भर ली कि ठीक है, बस मम्मी को मत भूल जाना। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मम्मी को साथ ले जाऊं, लेकिन मम्मी अपनों को छोड़ के जाने के लिए तैयार न थी। वह बड़े भाई के साथ रहने लगी। अब जिंदगी बेहद मसरूफ थी।
मैं पूरा दिन शाम तक ऑर्डर ही लेता और उनको उनके पते पर भिजवा देता। शांति जॉब में बिजी थी और बच्चे पढ़ाई में। एक दिन शांति जॉब से आई तो शायद कुछ ज्यादा ही थक गई थी। आते ही सो गई और हम सब भूखे ही रह गए। शांति थोड़ा बीमार रहने लगी थी। अब जब वह जॉब से वापस आती तो पहले की तरह चुस्त और ठीक महसूस ना होती। अब दोपहर के खाने के साथ साथ हम रात का खाना भी होटल से मंगवा लेते। शांति रोज कहती कि विनोद मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ और मैं रोज काम की वजह से ना जा पाता। सालों साल यूं ही गुजरते रहे। ना मुझे टाइम मिला, ना शांति की बीमारी ठीक हुई। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैं खूब बीमार हुआ। पेट के दर्द ने जैसे मेरी जान निकाल दी हो। सिवाय शांति के मेरे पास कोई नहीं था। आखिर मेरे घर वाले भी तो है, उन्होंने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा। एक दफा फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं शांति के साथ बहुत गलत कर जाता हूँ, लेकिन यह एहसास शायद कुछ दिनों का होता था। फिर से वही जिंदगी जिसमें मेरी ख्वाहिश होती कि शांति जॉब से वापस आकर खाना बनाए और पूरे घर को संभाले। और जब बात मेरी मदद की आती तो मैं अपनी थकान को आगे ले आता और दीदी की कही वह बात कि पत्नी की ज़्यादा मदद ना करना वरना सारी जिंदगी ही करना पड़ेगी मेरे दिमाग में मौजूद थी। शांति और मैंने लड़ना शुरू कर दिया। कभी वो टाइम ना देने पर मुझसे लड़ती और कभी मैं खाना ना बनाने पर, और कभी तेरे घर वाले और कभी मेरे घर वाले। बस यूं ही तू मैं करके वक्त गुजरने लगा। कभी मान जाते, कभी लड़ने लगते। आज मैं बहुत उदास हूँ। शांति हॉस्पिटल में है, उसको ड्रिप लगी है और मैं खुद को काफी तन्हा महसूस कर रहा हूँ। बस मैं और मेरे बच्चे और कोई नहीं है। मेरे घर वाले शांति से हालचाल पूछकर जा चुके हैं। सिवाय शांति की मम्मी के और कोई नहीं जो इस वक्त इसके लिए बेचैन हो। मुझे आज वह दिन याद आते हैं कि क्यों हम लड़ते थे, अपना वक्त जाया करते थे। क्यों मेरी दीदी ने मुझे यह नहीं कहा कि विनोद अपनी पत्नी की मदद किया करो, क्योंकि मैं शांति को हर दफा गलत कह देता था और बस मुझे यही लगता था कि ये बस काम से भागने के चक्कर में रहती है। क्यों हर दफा मैं अपने घर वालों की बात को सही समझता था। मैंने और मेरे घर वालों ने शांति को बदल डाला था। वह शांति जो जिंदगी जिया करती थी, मैंने उनकी खुशियाँ अपने तानों से खत्म कर डाली थी। मैं उसका ख्याल तो बहुत अच्छे से रखता था, लेकिन सिर्फ पैसों की हद तक। शांति तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम मेरी जिंदगी की साथी हो, मुझे तुम्हारे साथ की आदत है। बस ठीक हो जाओ। यार मुझे आज समझ आया कि वह तो खाना भी नहीं बनाती थी, फिर भी क्यों थक जाया करती थी। सिर्फ खाना बनाना घर के कामों में शामिल नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। आजकल मैं भी खाना बाहर से मंगवाता हूँ और फिर भी बहुत थक जाता हूँ। पूरा दिन मैं 5 मिनट का आराम नहीं कर सकता। शांति तुम सच कहती थी कि विनोद दुनिया की नज़रों में सिर्फ मर्द ही क्यों थकते हैं। आखिर औरत क्यों नहीं थक सकती। उसको इजाज़त क्यों नहीं होती कि वह अपनी थकान को बयान कर सके। मैं आप लोगों से यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो गलती मैंने की है आप लोग कभी मत करना। अपनी पत्नियों के लिए टाइम निकालो, उनके भी नखरे उठाओ, क्योंकि ये सबको पसंद करती है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी जवान और हंसी रहे तो उसकी तारीफ किया करो। जो मर्द ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनकी पत्नियां जल्द बीमार और बूढ़ी होना शुरू हो जाती है। और एक बहुत अहम बात, हमारे घर वाले जितना हमसे प्यार करते हैं उतना हमारी पत्नी से नहीं कर सकते। लिहाजा पत्नी आपकी है, ना कि मोहल्ले वालों की, और उसने आपके घर को संभालना होता है। लिहाजा उसको और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आपके प्यार और मदद की जरूरत पड़ती है। अपनी बीवियों की उनके काम में मदद किया करो, ताकि अगर वह थके भी तो आपका साथ उसका सहारा बन जाए और आपका घर हमेशा स्वर्ग बना रहे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।